कांस्टेबल सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम एक मुख्तलिफ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज हम डेरा गाजी खान के एक सूबाई असम्बली का हल्का, उसकी जो पसमानगी, उसकी महरूमियाँ, उसके जो मसाइल थे, उसको हल करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। डेरा गाजी खान की तहसील कोटछुट्टा में एक कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, NA 186 और उसके नीचे 2 विंग PP290 PP291। आज का हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो डेरा गाजी खान का सूबाई असम्बली का हल्का PP291 है। PP291 बेसिकली पहाड़ी और मैदानी इलाके के पर मुश्तमिल एक इलाका है जिसके अंदर चोटी और उसके मुदाफ़ाती इलाके, सरवर, फोर्ट मंडरू, चोटी बाला, ये एरियाज इसके अंदर शामिल हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में यहाँ से सरदार अवैस अहमद खान लगारी की जो विंग थे नीचे PP291 के ऊपर, सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर कामयाब हुए। सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी का मैं थोड़ा सा आपको फैमिली बैकग्राउंड बता दूं कि सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के जो रुकन मुंतखब हुए, इनके वालिद सरदार मंसूर खान लगारी भी असम्बली का हिस्सा रहे। सरदार मंसूर खान लगारी के वालिद नवाबजादा सरदार महमूद खान लगारी वो भी असम्बली का हिस्सा रहे, और फिर उनके वालिद नवाब सर जमाल खान लगारी भी असम्बली का हिस्सा रहे। तो नवाब सर जमाल खान से लेकर सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी तक ये बुनियादी तौर पर चौथी पुश्त है, चौथी नस्ल है जो डेरा गाजी खान की नुमाइंदगी कर रही है हमारी असम्बली के अंदर। सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी ज़ाती तौर पर अगर उनके हम प्रोफाइल को थोड़ा सा डिस्कस करें तो 28 दिसंबर 1978 को सरदार मंसूर खान लगारी की दार में पैदा हुए। उनके सबसे बड़े साहिबजादे हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, उसके बाद काश्तकारी से मुंसलिक हुए। उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है जिसके ऊपर वो अपनी काश्तकारी से जो है ना उन्होंने अपना पेशा अपनाया। 2015 में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के अंदर वो UC चेयरमैन मुंतखब हुए और उसके बाद फिर वो वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल मुंतखब हुए। 2018 में उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, मुस्ताफ़ी हुए, और उसके बाद उन्होंने जनरल इलेक्शन 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा। बहुत थोड़े मार्जिन से वो ये इलेक्शन हार गए। उसके बाद 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर बने। सरदार अवैस अहमद खान लगारी के विंग बने, PP291 के ऊपर इलेक्शन लड़ा और ये इलेक्शन उन्होंने जीत लिया और मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। अब से 2 रोज़ कबल मेरी सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी से चोटी में उनकी रिहाइशगाह के ऊपर मुलाकात हुई। तो हल्के की महरूमियाँ, पसमानगियाँ और मसाइल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अब तक इसकी जो पसमानगी है उसको दूर करने के लिए अमली तौर पर क्या किया है। तो बहुत एनर्जेटिक और फोकस और पिन पॉइंट फिंगर टिप्स के ऊपर उनको जो है ना जो अपने हल्के के बुनियादी मसाइल थे वो अजबर थे, और उन्होंने मेरे साथ बैठकर बहुत लंबी नशिस्त की और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मुझे बताई जो उनके तरक्याती स्कीमें थी। उसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने हर अहम इशू को, उनका सबसे बड़ा मसला जो उस हल्के में था वो बिजली का था। बिजली का तो कोई लिमिट ही नहीं है उस हल्के के अंदर कि सरदार अवैस अहमद खान लगारी फेडरल मिनिस्टर पावर हैं। वो ट्रांसफार्मर की अपग्रेडेशन हो, नए ट्रांसफार्मर हो, बिजली की लाइनें हों, खंभे हों, और वो बस्तियाँ जहाँ अब तक बिजली नहीं पहुँच सकी वहाँ पर बिजली जो है ना इस वक्त तक जितना ज़्यादा काम हो रहा है वो शायद तारीख में कभी नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो उन्होंने मुझे बताई। इसके अलावा जो एनुअल डेवलपमेंट स्कीम थी मैं हैरान रह गया 2025-26 की। उसके अंदर दरबार सगी सरवर की तदीन व आरइश, कई सड़कें थी। कोई 4 किलोमीटर की सड़क थी किसी बस्ती की, कोई 8 किलोमीटर थी, कोई 10 किलोमीटर थी। BMP के थाने थे। तो ये टोटल कोई 3,363 मिलियन रुपीज़ के जो मंसूबे थे ये उन्होंने जो है ना वो ऑनगोइंग स्कीमें हैं और नई स्कीमें इसके अंदर शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर का एक स्पेशल प्रोग्राम उनको मिला जिसमें उनको कोई 450 मिलियन रुपीज़ के उन्होंने RO फिल्ट्रेशन प्लांट, हैंड पम्प्स, पहाड़ी इलाके के अंदर क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत नीचे होता है तो हैंड पम्प बड़ा महंगा लगता है, मुख्तलिफ सड़कें और सेवरेज, टफ टाइल, ये कोई 450 मिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट उनको चीफ मिनिस्टर की तरफ से खसूसी ग्रांट मिली। सड़क बहाली जो प्रोग्राम एक था पंजाब का, उसके अंदर उन्होंने चोटी बाला और चोटी था टालपुर, कोटछुट्टा था चोटी, DG खान था चोटी, और उसके अलावा दीगर इस तरह के और कई सड़कें थी। कोई 1860 मिलियन रुपीज़ के मंसूबे उन्होंने
यहाँ पर मुकम्मल की हैं और कुछ स्कीमें मुकम्मल हो गई हैं, कुछ हो रही हैं। सेहत के मराकज़ थे, चोटी बाला था, खानपुर था, नवा था, इनकी रिहेबिलिटेशन थी, रिवैम्पिंग थी, उसके ऊपर उनका कोई 76 मिलियन के करीब जो है ना यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स हुए। कोई सुलेमान तरक्याती स्कीमों के ऊपर सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी का ख़ासा फोकस था। गागन थल था, मनामोल था, और फिर रूंगेड़ था, बस्ती सेवा था, और फिर पहाड़ सर था, जो है ना एक बस्ती है वहाँ तक कोई तकरीबन कोई 1609 मिलियन रुपीज़ की तरक्याती स्कीमें थीं, ये रोड थी जो उन्होंने दिए हैं। मजमूई तौर पर 2025-26 की जो ADB थी, अब तक जो स्कीमें चल रही हैं और जो स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, कोई 7,360 मिलियन रुपीज़। एक बहुत बड़ी रकम, एक बहुत बड़ा अमाउंट। 7,360 मिलियन रुपीज़ एक साल के अंदर PP291 के अंदर सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी ने जो स्कीमें हैं वो दी हैं, इस महरूमी, इस पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए, अपने हल्के की तरक्की के लिए। एक एनर्जेटिक, एक जो है ना लाउड एंड क्लियर मेंबर सूबाई असम्बली, जो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अवामी जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करते हैं, जिनका घर इस वक्त अवामी सेक्रेटेरिएट का मंजर पेश करता है। मेरे लिए एक बात उनकी बड़ी अच्छी मुझे उनकी लगी, और मैं आपसे भी चाहूँगा कि जो लोग सुनने वाले हैं, आप ज़रूर इस बात को जाकर वेरीफाई कीजिए। उन्होंने मुझे ये कहा कि मलिक साहब, मैंने तय कर लिया है, और ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से और स्पेशली सरदार अवैस अहमद खान लगारी की भी हिदायत यही हैं कि किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर कोई शख्स आपके पास काम के लिए आए तो आप उनके काम करें। कोशिश करें कि इज्तिमाई काम करें। आप बस्तियों को, लोगों को, घर जो इलाके हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं उनको सड़कें दें, टफ टाइल दें, उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करें। उनके जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर बिजली मुहैया करें। पीने के पानी के ऊपर उनका फोकस अच्छा है कि वहाँ पर पानी पचात की तरफ नहीं होता, या कड़वा है, या बहुत देर ज़मीन पानी है, आम आदमी बोरिंग जो है ना उसकी या पानी के जो वसाइल हैं वो मुहैया नहीं कर सकता। तो सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी ने मुझे अपने हलके की तकरीबन हर वो चीज़ बताई जो जिसकी वजह से लोग मसाइल का शिकार थे, और वो होपफुल थे कि जिस तरीके से उनको इस वक्त तक एक साल के अंदर कोई 7,360 मिलियन रुपीज़ के मंसूबे मिल चुके हैं, उनका मुताबिक अगर ये सीक्वेंस इसी तरह चलता रहा और अगले 3 बजट हमें मिलने हैं मज़ीद, और उसके अंदर हमें इस तरीके से स्कीमें मिलती रही, तो यकीनन सरदार अवैस अहमद खान लगारी का NA-186 उसके अंदर PP291 या PP290 यहाँ पर जो बुनियादी काम होंगे करने वाले, जो बुनियादी मसाइल होंगे वो हल हो चुके होंगे। अगले इलेक्शन में जब हम लोगों के पास जाएंगे तो हमारे पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए ये होगा कि जनाब हमने आपकी खिदमत की है। तो ये था डेरा गाजी खान का सूबाई असम्बली का हल्का PP291 MPA सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी, उनकी कोशिशें एक साल की, जिसके अंदर उन्होंने अब तक मुख्तलिफ मद में, वो सेहत के मराकज़ हों, वो सड़कें हों, वो जो है ना बिजली के काम हों, कोई 7,000 मिलियन से ज़्यादा वो लोग खर्च कर चुके हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ा काम, यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को भी और उस मुंतखब नुमाइंदों को भी कि जो रात दिन कोशिश करके फ़ंड अरेंज करते हैं और इन फ़ंड के साथ वो कोशिश करते हैं कि तरक्याती स्कीमें मुकम्मल हों और लोगों को जो है ना फ़ायदा मिले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और सूबाई असम्बली के हल्के के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।